नमस्ते साथियों। आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो है ये नवा मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो नवे मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है सेनापति बख्तियार खिलजी थे। अगले प्रश्न को देखें, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में जो है सागर माथा यानी कि ब्रह्मांड की माता कहा जाता है, और तिब्बत में कोमोलंगमा यानी कि बर्फ़ की देवी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है और इसरो का मुख्यालय भी जो है बंगलुरु है, लेकिन जो है इसरो का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो 1974 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में, और इसका थीम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरी बार 1998 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? जेब्रा लाइन का संबंध तो ये हो जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए जेब्रा लाइन का संबंध है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। तो खेती का उत्पादन बढ़ाना जो है हरित क्रांति से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, आईने अकबरी के लेखक तो हो जाएगा अबुल फजल। अगले प्रश्नों को देखें, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? सूर्य के प्रकाश को तो अगर देखें तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, यानी कि दिए गए विकल्प में 8.20 मिनट यहाँ पर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम में एक सिंग वाले गेंडा के लिए। पेरियार केरल में है, गिर गुजरात में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन भारत में जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी दिए गए विकल्प में जो है यमुना हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अगले प्रश्नों को देखें, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में जो है 12 इंच होते हैं। समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो समुद्र तल से जो है मापी गई दूरी लंबवत में, तो ये जो है ऊंचाई कहलाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भाग सेकंड यानी साइंस सेक्शन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? यानी कौन सा जो है जीवाणु या जीव सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी निभाते हैं? तो यह है वायरस। निर्जीव में निर्जीव की तरह कार्य करता है और सजीव में सजीव की तरह। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? तो 6 अक्रिय गैस हैं, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जो है दिए गए विकल्प में हीलियम जो है मौजूद हैं। मायोपिया में प्रयुक्त होता है, मायोपिया हो गया निकट दृष्टि दोष, इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो है प्रमुख कारकों को देखेंगे तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है? किस चट्टान के रूपांतरण से? तो चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर बनता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस अर्थात कहा जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो है पौधे
भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सोडे का खट्टा होने का कारण क्या है? सोडे के जो है खट्टा होने का कारण तो ये हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। अगले प्रश्नों को देखें। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना जो है हिमांक कहलाता है। चेचक स्मॉल पॉक्स किसके कारण से होता है? तो ये जो है वायरस के द्वारा से होता है। तो वायरस में भी कौन सा? तो वेरिओला वायरस के कारण से जो है चेचक रोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मुख्यतः क्या होते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है और तत्व से हाइड्रोजन हटती है। ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हटती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। घन कोण का मात्रक क्या है? सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन हो जाएगा। और कोण का रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा। किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरण की होती है। अगले प्रश्नों को देखें। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क यानी मरकरी का अयस्क सिनेबार हो जाएगा। और बात करेंगे तो सिडेराइट हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। क्यूपाइराइट कॉपर का अयस्क है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन बल या फिर अपकेंद्रन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है तो एक साल में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100 मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन दिया हुआ है मेरे पास कितना? 20,000। तो मूलधन हो गया 20,000 बाटे करेंगे कितना? गुना करेंगे R का मान जो है रेट 12% और T टाइम जो है 1 वर्ष है और बाटे करेंगे 100 से। 2 शून्य कट जाएगा तो 12 दूना 2400। 2400 रुपये जो है मेरा क्या हो जाएगा? SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब क्या करेंगे? मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो 2400 अब प्लस कितना करेंगे? मूलधन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। 20,000 प्लस 2400 तो 22,400। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा? 4 और 16 का, तो 4 और 16 का मध्य अनुपाती जो है 4/x बराबर x/16। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 64। तो रूट अंदर 64 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य जहाँ पर लिखा रहे वही हो गया क्रय मूल्य। तो यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 16। अब पूछा रहा है लाभ होगा या हानि कितना प्रतिशत? तो 20 रुपया का वस्तु को हमने 16 रुपया में ही बेच दिया तो हमें हानि हो गया। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100। हानि कितना हो रहा है? 4 रुपये का। तो 4 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20 नीचे तो 20×5 100। तो हानि प्रतिशत बराबर हो गया 4×5 20% की जो है हानि हो गई। 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनको बनाने के लिए क्या करना होगा? इनका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। अब हमें n का मान कितना हो जाएगा? 50। n + 1 का मान कितना हो जाएगा? 51। फिर 2n 50 दूने 100 + 1 तो गुना क्या हो जाएगा? 101 बटे कितना? 6। इनको आप जो है
यहाँ से जैसे काटेंगे 2 तिया 6, 25 दूने 50। अब 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51। 25 गुना 17 गुना 101 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 42,925। 42,925। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का जो है गुणनफल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। यदि उनका एलसीएम 100 हो तो महत्तम समवर्तक क्या होगा? एलसीएम दिया हुआ है 100, महत्तम समवर्तक पूछा जा रहा है, तो इसका जो है आप एलसीएम लेंगे 4 और 5 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम को एलसीएम से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कटिंग करेंगे 20 5 बार में कटेगा तो 5 हो जाएगा आपका HCF। अगले प्रश्नों को देखें। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर HCF मौसवा जो है इसका कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। x का मान ज्ञात करना है। x² - 16x + 63 बराबर 0 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको x² - 9x - 7x + 63 बराबर 0। तब यहाँ से हो गया 9x × x - 9, यहाँ पर -7 हो गया, फिर x माइनस जो है कितना हो गया? 9 = 0। तो x का मान आ जाएगा 7 और -9। x बराबर 7 और 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 7। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चारों दीवारी का क्षेत्रफल कमरा के 2 × लंबाई L + B गुने H। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 × लंबाई का मान कितना है? 36 प्लस चौड़ाई हो गया 28 × H का मान है 8। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 36 20 56 8 64 गुना 2, 64 गुना 2 तो हो गया 128। 128 गुने 8 करेंगे, 128 गुने 8 तो 8 8 64 के 4 12 8 96। अच्छा 102 यानी कि 1024 वर्ग मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए 3 पुरुष बराबर है 5 महिलाएं, तो 6 पुरुष बराबर पहले हम कर लेते हैं कितने महिलाएं? 6 पुरुष बराबर x, 3 दूने 6। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 10। 3 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 6 पुरुष बराबर 2 गुना है तो 10 महिला हो गया। अब हम क्या करेंगे? 5 महिला किसी काम को कितना दिनों में? 12 दिनों में, किसी काम यानी x काम को। अब इसी प्रकार से ठीक इधर 6 पुरुष यानी 6 पुरुष का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 प्लस 5 महिला 15, 15 तो 15 गुने x बटे x करेंगे तो 2 शून्य कट जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। 4x² - 9 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। 4x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? आप यहाँ पर जो है ए विकल्प में देखेंगे, इनको गुणनखंड करेंगे तो उतना आ जाएगा। जैसे 2x गुने 2x, 4x² हो गया, फिर यहाँ पर माइनस देंगे 2x गुने 3 तो 6x हो गया, फिर अब 3 गुने 2 करेंगे तो प्लस में 6x हो गया।
अब 3 गुने 3 करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस 9 हो जाएगा। 6 प्लस 6 माइनस कट गया तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9 हो गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान हम 5 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर x का मान हमने 5 रखा, y का मान 3, 5 माइनस 3 गया तो कितना हो गया 8:, यानी 2। तो काटेंगे तो 5 अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर जो है 4, 2 चौके 8 और उसके बाद जो है 2 एकम 2, 4:1 आ जाएगा। तो 5/3 जो है मान रखना, x का मान 5 और y का मान 3। अगले प्रश्नों को देखें। 500 रुपये का 10% क्या होगा। 500 का 10%, 10/100, 2 शून्य कट जाएगा तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। एक वस्तु 450 रुपये में बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 450 रुपये में बेचा है, ये विक्रय मूल्य है, तो 10% की हानि हुई, तो हानि यानी कि क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 से गुना और कितना का हानि हुआ 10%, तो नीचे 90। यहाँ से जो है 0 कट जाएगा, 5 9 45, तो 5 गुने 100 बराबर 500। अगले प्रश्नों को देखें। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखें 3 वर्ष में जो है 2400 और 4 वर्ष में 2520, 3 4 का अंतर कितना हो गया 1 बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी 1 वर्ष में जो है 120 रुपये की ब्याज होती है। अब 3 यहाँ पर हमें ब्याज की दर निकालना होगा। 3 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 3 बराबर 12 × 36, 360। अब 2400 में से जो है 360 घटाएंगे तो 2040, ये हो गया। आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, यानी 360 बराबर PRT, R का मान जो है निकालना है, R का मान हमें निकालना है, T का मान जो है 3 वर्ष बाय 100 करना है। अब देखें काट खूट करेंगे इतना का मान तो 5.88% आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 3 घंटे 45 मिनट कितना सेकेंड होगा। 3 घंटा है, इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड, तो 6 × 6 36 × 3 108 पर 2 शून्य, 108 पर जो है 2 शून्य हो गया। अब 45 मिनट है, 45 × 60 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 0 का 0 और 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 4 = 24, 3 2700। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 8 7 15 के 5 10 2 12 1 13 10 2 12 हो गया और 1 13, यानी कि 13,500, तो विकल्प ए हो जाएगा 13,500 सेकेंड। अगले प्रश्नों को देखें। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। 8 × 8 करेंगे तो 64, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 9 × 9 करेंगे तो 81 होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। यदि A का मतलब दिया हुआ है जोड़, B का मतलब घटाव, C का मतलब गुना और D का मतलब भाग, तो इसका मान क्या होगा। अब A का मान जो है यहाँ पर जोड़ दे देते हैं, फिर C यहाँ पर देखें C का मान है गुना, तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। D का मान जो है यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, और B का मान यहाँ पर है घटा, तो हम यहाँ पर घटा दे देते हैं, घटाव दे दिए। अब पहले जो है भाग देते हैं, 6/2 करेंगे, 6/3 तो यहाँ पर 2, और 2 गुना कितना 14, 2 × 14 बराबर क्या हो जाएगा ऊपर में
तो यहाँ पर जो है 28 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर है 16 और माइनस में यहाँ पर है 6, तो यहाँ पे 10 माइनस जाएगा 28 में से, तो 22 16 कितना हो जाएगा 38। अगले प्रश्नों को देखें। त्रिकोणमिति का संबंध त्रिकोण से है तो क्षेत्रमिति का संबंध किससे होगा? तो क्षेत्रफल से हो जाएगा। बी सी एफ जी, बी को लिखा गया है कितना एच, कितना बढ़ाया है 6 बढ़ाया है। सी को लिखा है आई, तो यहाँ भी 6 बढ़ाया है। एफ को लिखा है एल, तो यहाँ भी 6 बढ़ाया है। और जी को लिखा है एम, तो यहाँ भी 6 बढ़ाया है। अब एन से जो है 14 6 20, यहाँ से जो है 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा टी। ओ से 6 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा। आर से 6 बढ़ाएंगे 18 6 24, तो यहाँ पर जो है कितना क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और 19 6 कितना हो जाएगा 25 होता है वाई। TUXY, यानी कि राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से भिन्न कौन सा है? आँख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है और नाक से सूंघा जाता है, जीभ से स्वाद लिया जाता है। तो जीभ जो है अन्न से भिन्न है, ये स्पर्श करने वाली है और सब फीलिंग करने वाली बात है, एहसास करने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।